रेडिया लार्वा की बॉडी वॉल है वो रप्चर हो जाती है और उससे स्पोरोसिस्ट लार्वा निकल आते हैं। ईच रेडिया इज़ एन एलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल क्रिएचर। जो हर एक रेडिया लार्वा है वो लंबा और सिलेंड्रिकल क्रिएचर होता है। इट बियर्स ए माउथ एट द एंटीरियर एंड ए रिंग ऑफ मस्कुलर स्वेलिंग, जिसको कॉलर भी कहा जाता है, नियर एंटीरियर एंड। A permanent birth pore a little behind collar and a pair of projection called lappets or procruscola ventrolaterally near the posterior end। आप यहाँ देखिए डायग्राम में, ये आपको दिख रहा है एंटीरियर एंड पे माउथ है, माउथ के जस्ट पीछे मस्कुलर स्वेलिंग या इसको कॉलर कहा गया है, और कॉलर के बाद में ही एक परमानेंट बर्थ पोर यहाँ पे मौजूद है और उसके लिटिल बिहाइंड ए कॉलर और एंड पेयर ऑफ प्रोजेक्शन कॉल्ड लैपिड्स। लैपिड्स इनको कहा गया है, जो एक जोड़ा इनके यहाँ पर मौजूद हैं। ये इसके प्रोजेक्शंस वेंट्रोलेटरली नियर पोस्टीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड पर ये यहाँ मौजूद होते हैं। बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ, ये देखिए आप, ये पोस्टीरियर एंड पे लैपेट्स या प्रोक्रूस्कुला आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं। बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ द यूजुअल लेयर्स क्यूटिकल, मस्कुलेचर, आउटर सर्कुलर एंड इनर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर एंड सब एपिथेलियम। बॉडी वॉल उसी तरह से जो यूजुअल लेयर्स होती हैं उसमें क्यूटिकल होगी और मस्कुलेचर में सर्कुलर एंड इनर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर एंड सब एपिथेलियम होती हैं। ये फेशियोला हेपेटिका का रेडिया लार्वा है, जिसमें आप देखते हैं कि इसके अंदर सर्केरिया भी मौजूद हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया था। माउथ लीड्स इनटू ए शॉर्ट सर्कुलर फेरिंग्स। माउथ किस में खुल रहा है? ये यहाँ पर फेरिंग्स में खुल रहा है, और फॉलोड बाय एन एलोंगेटेड सैक है, और ये माउथ जो है वो एलोंगेटेड सैक के अंदर खुल रहा है और इसको लाइन बाय ए सिंगल लेयर ऑफ cells. Numerous unicellular pharyngeal glands open into pharynx. Protonephridia divide further and all the flame cells of each side open out through a common excretory duct. जो एक तरफ की फ्लेम सेल्स हैं वो एक कॉमन एक्सक्रीटरी डक्ट के द्वारा बाहर खुलती हैं। बॉडी ऑफ लार्वा इज पैक्ड विद जर्म बॉल्स एंड मीजेनकाइम। जो लार्वा की बॉडी है वो मीजेनकाइम के और मीजेनकाइम में जर्म सेल के द्वारा पैक्ड रहती है। रेडिया लार्वा है वो होस्ट के टिश्यू का भक्षण करके लगातार मूवमेंट करता रहता है, और ये मूवमेंट मसल कॉन्ट्रैक्शंस के साथ साथ कॉलर एंड लैपिड्स इसको फॉलो करते हैं। ये अल्टीमेटली मूवमेंट के बाद में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में पहुंच जाता है, वहाँ जाना प्रेफर करता है। समर्स में क्या होगा? सफिशिएंट नरिशमेंट उपलब्ध होता है, तो ये जो जर्म बॉल्स हैं वो रेडिया की सेकेंड जनरेशन को जन्म देती हैं, जो पेरेंट्स के समान होती हैं। विंटर में जर्म सेल्स सर्केरिया लार्वा में डेवलप हो जाती हैं। तो नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेज है वो है सर्केरिया लार्वा। ईच रेडिया प्रोड्यूसेस 40 to 20 सर्केरिया लार्वा। हर एक रेडिया करीब 14 से 20 सर्केरिया लार्वा प्रोड्यूस करता है। दे लीव द बॉडी ऑफ रेडिया थ्रू इट्स बर्थ पोर एंड एंटर द स्नेल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और ये क्या करते हैं, अब बर्थ पोर जो है वहाँ से ये रेडिया की जो बॉडी है उसको छोड़ देते हैं, बर्थ पोर से बाहर निकल आते हैं और स्नेल की डाइजेस्टिव ग्लैंड में अंदर एंटर हो जाते हैं। मॉर्फोलॉजिकल सर्केरिया बियर्स ए क्लोज रिजेम्बलेंस विद द एडल्ट फ्लूक। मॉर्फोलॉजिकली अगर आप देखेंगे डायग्राम में तो सर्केरिया काफ़ी क्लोज रिजेंबल करता है एडल्ट फ्लूक के साथ में। यहाँ पर ये इसका माउथ है, माउथ चारों तरफ से ओरल सकर के द्वारा घिरा हुआ है। उसके बाद ये मस्कुलर फेरिंग्स है, मस्कुलर फेरिंग्स के साथ एक नैरो ट्यूबुलर ईसोफेगस है, और ईसोफेगस के बाद में जो इंटेस्टाइन है वो दो में फोक्ड हो जाती है या दो भागों में विभाजित हो जाती है। आउटर साइड पर इसमें सिस्टोजीनस ग्लैंड्स मौजूद होती हैं। ये फ्लेम सेल्स है, एसिटाबुलम, जर्म सेल्स, एक्सक्रीटरी वेसाइकल, एक्सक्रीटरी डक्ट, और ये इसकी टेल यहाँ मौजूद होती है। It has an oval body 0.25 mm to 0.35 mm long with a long simple tail for swimming.
Layers of its body wall are the same as the sporocyst and radia. क्यूटिकल बियर्स बैकवर्डली डायरेक्टेड स्पाइन, जो क्यूटिकल है उस पर बैकवर्डली डायरेक्टेड स्पाइंस होते हैं. बिलो बॉडी वॉल लाई न्यूमरस सिस्टोजीनस ग्लैंड सेल्स, बॉडी वॉल के नीचे कई सिस्टोजीनस ग्लैंड सेल्स मौजूद होती हैं विच सीक्रेट सिस्ट फॉर द नेक्स्ट लार्वा मेटासर्केरिया. और ये सिस्टोजीनस ग्लैंड सेल्स का काम है कि ये जो नेक्स्ट स्टेज है मेटासर्केरिया लार्वा, उसके चारों ओर सिस्ट का फॉर्मेशन करती हैं. वेल डेवलप्ड एंटीरियर ओरल एंड वेंट्रल सकर्स आर प्रेजेंट. जैसे कि डायग्राम में आपने देखा कि एंटीरियर ओरल सकर एंड वेंट्रल सकर प्रेजेंट होते हैं. रेडिमेंट ऑफ एडल्ट डाइजेस्टिव, excretory and genital system can be seen in Cercaria. Mouth leads into a muscular pharynx followed by esophagus and bifurcated intestine. There is an excretory bladder with a pair of protonephridial canal, excretory tubules with a number of phlegm cells. An excretory duct originates from the bladder, travels through the tail and bifurcates to open out through a pair of nephridiopores. There are two large penetration glands, but they are non-functional in Cercaria. अब ये जो सर्केरिया लार्वा है ये परिपक्व होकर होस्ट के पल्मोनरी सैक में पहुंच जाता है और पल्मोनरी सैक में पहुंचकर वहाँ से अल्टीमेटली सराउंडिंग्स में वाटर में निकल आता है. पानी में किसी एक्वेटिक प्लांट की, अब क्या होगा, पानी के अंदर जो एक्वेटिक प्लांट हैं उनकी पत्तियों पर ये सर्केरिया लार्वा रेंगता रहता है. 2-3 दिन की एक्टिव लाइफ के बाद में इट लूजेज इट्स टेल, ये इसकी टेल यहाँ पर समाप्त हो जाती है. एंड अंडरगोज इंसिस्टमेंट, और अपने इसके चारों तरफ जो है सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है. किसी एक्वेटिक प्लांट पर ये मेटासर्केरिया लार्वा में डेवलप हो जाता है. इसकी सिस्टोजीनस ग्लैंड सेल थिक हार्ड वाइट सिस्ट का फॉर्मेशन करके डीजेनरेट हो जाती है. तो नेक्स्ट स्टेज जो आती है जो एक्वेटिक प्लांट पे होती है वो होती है मेटासर्केरिया स्टेज. The Cercaria swim about in water for 2 to 3 days. Then they loses their tail and get enclosed in a cyst secreted by cystogenous glands. The encysted Cercaria is called metacercaria, जो कि 0.2 mm in diameter and it is in fact a juvenile fluke. और ये इसको जुवेनाइल फ्लूक की फॉर्म में होता है. आप देखिए यहाँ पर ये माउथ है, ये चारों ओर सिस्ट है, ये ओरल सकर, फेरिंग्स, एसिटाबुलम, ये जेनाइटल रेडिमेंट्स, एक्सक्रीटरी डक्ट्स, एक्सक्रीटरी वेसिकल, फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया, और ये बाइफर्केटेड इंटेस्टाइन यहाँ पर है. तो ये है फेशुला हिपेटिका का मेटासर्केरिया लार्वा. इट डिफर्स फ्रॉम सर्केरिया इन दैट इट हैज़ ए राउंडेड फॉर्म. कैसा होता है, ये गोलाकार होता है. ए थिक हार्ड सिस्ट मौजूद होती है इसके चारों ओर एंड ए लार्ज नंबर ऑफ फ्लेम सेल्स, और इसमें जो फ्लेम सेल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा नंबर में होती हैं. इट लैक्स ए टेल, इसमें जो टेल सर्केरिया लार्वा में थी उसका अभाव होता है. एंड सिस्टोजीनस ग्लैंड्स सेल्स, सिस्टोजीनस ग्लैंड सेल्स भी यहाँ पे डिजेनरेट हो जाती हैं. एंड इट्स एक्सक्रीटली ब्लैडर ओपन आउट डायरेक्टली थ्रू ए सिंगल पोर. ये एक्सक्रीटरी जो ब्लैडर है वो डायरेक्ट एक पोर के द्वारा बाहर खुलता है. जर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं. सिस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ डेसिकेशन. सिस्ट इसको सूखने से, थोड़े टाइम के लिए सूखने से बचाता है. ये थे लार्वल फॉर्म्स ऑफ फेशुला हिपेटिका. अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम इन्फेक्शन ऑफ द प्राइमरी होस्ट. किस तरह से प्राइमरी होस्ट में इन्फेक्शन होता है. फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मेटासर्केरिया टेक्स प्लेस ओनली इफ़ इट इज़ swallowed बाय द फाइनल होस्ट द शीप. अगर ये फाइनल होस्ट जो शीप है उसके द्वारा खा लिया जाता है तो मेटासर्केरिया का आगे डेवलपमेंट होता है. इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द शीप द सिस्टोल इज डाइजेस्टेड. जैसे ही ये शीप की आहार नाल में पहुंचता है सिस्टोल डाइजेस्ट हो जाती है एंड ए यंग फ्लूक इमर्जेस एंड बोर्स थ्रू द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन टू एंटर द बॉडी ऑफ द होस्ट. और ये जो यंग फ्लूक है वो
जो इसकी इंटेस्टाइन या आते हैं उसके अंदर एंटर हो जाता है। आफ्टर अबाउट 2 to 6 days दे एंटर द लिवर एंड देयर मूवमेंट इन द लिवर में कॉज सीरियस इंजरीज। 2 से 6 दिन के बाद में ये इंटेस्टाइन से जैसे ही अंदर एंटर हुए हैं उसके बाद ये लिवर में पहुंच जाते हैं और लिवर में पहुंचकर वहाँ पर सीरियस इंजरीज या घाव वहाँ पर कर देते हैं। द यंग फ्लूक्स स्टे इन द लिवर फॉर 7 to 8 weeks। ये यंग फ्लूक जो है वो लिवर में 7 से 8 दिन रहता है। फीडिंग मेनली ऑन ब्लड पे फीड करता है एंड देन दे एंटर द बाइल डक्ट और उसके बाद वो बाइल डक्ट में एंटर हो जाते हैं। वेयर इट फाइनली अटेन सेक्शुअल मैच्योरिटी और बाइल डक्ट में ही ये सेक्शुअली मैच्योरिटी हो जाते हैं, यानी कि एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। In 11 to 13 weeks after entering the body of host, it starts egg laying। 11 से 13 सप्ताह के बाद में जैसे ही एंटर होते हैं उसके बाद 11 से 13 सप्ताह के भी ये एग लेइंग स्टार्ट कर देते हैं। हाउएवर द लाइफ हिस्ट्री ऑफ फिशोला हेपेटिका कैन बी समराइज्ड एज अंडर। इसको इस तरह से समराइज किया जाता है। एडल्ट लिवर फ्लूक इन लिवर, कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन होगा, लेइंग कैप्सूल इन द बाइल डक्ट, कैप्सूल इन इंटेस्टाइन, बाइल डक्ट से इंटेस्टाइन में आ जाते हैं और कैप्सूल फीकल मैटर के साथ बाहर निकाल दिए जाते हैं। उसमें से कैप्सूल्स में से फिर मेरेसिडियम लार्वा एस्केप होके बाहर निकल आते हैं और ये मेरेसिडियम बाद में स्टेज के ये स्नेल के अंदर एंटर हो जाते हैं। मेरेसिडियम लार्वा बॉडी वॉल जो है स्नेल की उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। एंटर होके ये स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। सर्केरिया फिर बाहर निकलकर फ्री स्विमिंग सर्केरिया लार्वा अल्टीमेटली एक्वेटिक प्लांट्स पर मेटा सर्केरिया में डेवलप हो जाता है और ये मेटा सर्केरिया जब वाटर प्लांट्स पे मौजूद होते हैं और ये जब ये इसको कोई घास को या एक्वेटिक प्लांट्स को जब कोई शीप खाती है तो ये यंग फ्लूक और देन एडल्ट फ्लूक में चेंज हो जाते हैं। तो ये देखेंगे आप यहाँ पर लाइफ साइकिल इसकी है कि किस तरह से स्नेल के अंदर और शीप के अंदर ये लाइफ साइकिल इसकी कंप्लीट होती है, जो अभी इससे पहले डिस्कस किया था। ये लाइफ हिस्ट्री ऑफ फिशोला हेपेटिका। लिवर के अंदर, शीप के लिवर के अंदर पहुंचकर व्हेन शीप आर इन्फेक्टेड बाय द लिवर फ्लू, द लिवर ऑफ शीप इज सीरियसली अफेक्टेड इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जब शीप के लिवर के अंदर ये फ्लूक पहुंच जाते हैं तो ये सीरियसली अफेक्टेड होती है। दिस डिजीज़ इज़ कॉल्ड लिवर रॉट। इस डिजीज़ को लिवर रॉट कहा जाता है। द वर्टिब्रेट होस्ट शीप और गॉट गेट्स द इन्फेक्शन बाय ग्रेजिंग ऑफ ग्रास, लीव्स एंड अदर वेजिटेशन टू विच मेटासर्केरियल सिस्ट आर अटैच्ड। जब भी शीप है, मेनली तो शीप है या गॉट है, जब भी जो मेटासर्केरियल सिस्टम वेजिटेशन से अटैच्ड होती है उसको जब खा लेते हैं तो ये इन्फेक्शन उनके अंदर पहुंच जाता है। द इनवर्टिब्रेट होस्ट स्नेल एक्वायर इन्फेक्शन बाय मेरेसिडियम एट रैंडम एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद ए सूटेबल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। और इनवर्टिब्रेट होस्ट जैसे कि स्नेल्स कब इन्फेक्शन होता है उनमें, जबकि मेरेसिडियम उनके कांटेक्ट में आता है और सूटेबल पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंच जाता है। तो इससे शीप के अंदर जो डिजीज़ होती है उसको लिवर रोट कहा जाता है। लिवर रोट की ट्रीटमेंट के लिए हेक्साक्लोरोइथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिल्सिन एंड डाइक्लोरोफेन एट्सेट्रा मेडिसिन यूज़ की जाती है। तो ये था फिशोला हेपेटिका की लाइफ हिस्ट्री के बारे में। थैंक यू वेरी मच।